everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 नर्सरी हिंदी मंथली वाइज करिकुलम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा न्यू सेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं? प्री राइटिंग स्किल, मतलब पूर्व लेखन कौशल। मतलब स्टार्टिंग में हम बच्चों को प्री राइटिंग स्किल सिखाते हैं। आप बच्चे को कोई भी ब्लैंक पेपर दे दीजिए और बच्चों से इस तरीके से आप स्क्रिबलिंग करवाइए और बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। आप कोई भी बाउंडेशन मत दीजिए बच्चे को, और बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए स्क्रिबलिंग के लिए। एंड देन सेकंड है पेंसिल। उसके बाद हम बच्चों को पेंसिल होल्डिंग सिखाते हैं कि पेंसिल कैसे होल्ड करना है, कैसे पकड़ना है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए क्योंकि बच्चे भी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। वो अभी अभी स्कूल आना स्टार्ट किए, अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा रोते भी हैं। तो उनको सारी चीजें बहुत ही स्लो वे में इजी तरीके से सिखाना है ताकि बच्चा बोर ना हो। देन है स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बताएंगे। आप इस तरीके से डॉटेड स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए और बच्चे को बोल दीजिए कि इसे ट्रेस करे। आप स्टैंडिंग लाइन को बच्चों को ट्रेस करवाइए। देन है स्लीपिंग लाइन। उसके बाद आप बच्चों से स्लीपिंग लाइन ट्रेस करवाइए। आप डॉट डॉट बना के दे दीजिए, बच्चा उस पर ट्रेस करेगा। एंड देन स्लैंटिंग लाइन है, एंड देन आप बच्चे को स्लैंटिंग लाइन सिखाओगे। इस तरीके से डॉटेड स्लैंटिंग लाइन आप बना के दोगे और बच्चा उसे ट्रेस करेगा। एंड देन है कर्व लाइन। उसके बाद हम बच्चों को कर्व लाइन सिखाएंगे। जैसे आप कुछ इस तरीके से कर्व दे दीजिए, अप कर्व दे दीजिए, डाउन कर्व दे दीजिए। इस तरीके से आप कर्व बना के दीजिए, डॉटेड कर्व, बच्चा उसे ट्रेस करेगा। इस तरीके की एक्टिविटी से क्या होता है ना, बच्चों की जो पेंसिल ग्रिपिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे आगे चल के बच्चों को लिखने में बहुत ही आसानी होती है। तो अप्रैल मंथ में हम बच्चे को सिर्फ यही सिखाने वाले हैं। और आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट वगैरह भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों से बोलिए इसे ट्रेस करे। इस तरीके से ना अगर आप वर्कशीट बनाते हो ना तो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और बोर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को ना इस तरीके का कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हो ना तो बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। या फिर मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है, लिटिल लीजेंड बाय ओसवाल बुक का है, पेंसिल कंट्रोल। इसमें ना सारा पेंसिल कंट्रोल का पैटर्न दिया गया है। जैसे हो गया, देखिए स्टैंडिंग लाइन दिया गया, इतने कलरफुल पिक्चर्स है ना इसके, बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से दिया गया है। एंड देन स्लीपिंग लाइन, इसमें आपको ना सारे पैटर्न राइटिंग मिल जाएंगे। स्लीपिंग लाइन हो गया, स्लैंटिंग लाइन हो गया, कर्व्स हो गया, वो सारा कुछ दिया गया है। और इसके पेजेस देखिए आप, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसे बाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मई मंथ। तो मई मंथ में हम बच्चों को सबसे पहले स्वर परिचय कराते हैं, अ और आ का। आपको पूरे मई मंथ में सिर्फ 2 स्वर बच्चों को बताना है, अ और आ। सबसे पहले आप बच्चों को अ बताएंगे। जब बच्चे को अ अच्छी तरीके से आ जाए उसके बाद आप बच्चों को आ बताएंगे। आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, बुक के थ्रू आइडेंटिफाई करवाइए, या फिर आप बोर्ड पे राइट करिए और बच्चों से बताइए दिस इज अल्फाबेट आ, ये स्वर आ है। अक्षर पहचान, उसके बाद इसकी पहचान करवाएंगे कि ये अ है और ये आ है, चित्र के साथ पहचान। उसके बाद आप बच्चों को पिक्चर भी शो करिए, अ से अनार, बच्चों को पिक्चर भी शो करिए, उसके थ्रू भी बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इसी तरीके आ है तो आ से आम, इस तरीके से आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए और बताइए। एंड देन ट्रेसिंग अभ्यास, उसके बाद आप ना इस तरीके से डॉटेड अ बना के दीजिए और बच्चों को बोलिए ट्रेस करें। इस तरीके से भी आप बच्चों से करवा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो हम इसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे फ्लैश कार्ड। आप अ और आ के फ्लैश कार्ड्स ले लीजिए और बच्चों को शो करवाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। जैसे अ से अमरूद, अ से अदरक, इस तरीके से आप करा सकते हैं। एंड देन साउंड प्रैक्टिस है, तो इन दोनों का जो साउंड प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बच्चों को बताना है। जैसे अ आ, इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस बताना है, कौन सा अ है और कौन सा आ है। एंड देन अगेन आ जाता है ट्रेसिंग। उसके बाद आप इन दोनों लेटर का लास्ट में आप बच्चों को एक साथ ट्रेसिंग बताएंगे। पहले तो आपको सेपरेट सेपरेट बताना है, उसके बाद आप बच्चों से अल्फाबेट अ और आ का ट्रेसिंग करवाएंगे। या फिर आप कुछ इस तरीके का भी एक्टिविटी करा सकते हैं, इससे बच्चों में आइडेंटिफिकेशन स्किल डेवलप होती है। जैसे अ पर लाल और आ पर पीला रंग भरो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बलून है, जो अ वाले बलून है उन्हें बच्चा लाल कलर से कलर करेगा और जो आ वाले बलून है उसे बच्चा
येलो कलर से कलर करेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं छोटे बच्चों को ना कलरिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, तो आप कोशिश करिए इस तरीके का बहुत सारा एक्टिविटी कराइए जिससे बच्चों में अल्फाबेट अ और आ के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में हम बच्चों को स्वर इ और ई सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अक्षर का पहचान कराएंगे कि कौन सा ई है और कौन सा ई है। इसके लिए आप फ्लैश कार्ड शो करिए, आप बोर्ड पे राइट करिए दिस इज ई और दिस इज ई। आप इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली बच्चों को बताइए और बार बार उनसे रीड करवाइए। आपने बोला ई तो बच्चा भी आपके साथ बोलेगा ई, इस तरीके से बच्चा रीड करेगा। एंड देन है ट्रेसिंग और लिखना। उसके बाद आप अल्फाबेट ई और ई का ट्रेसिंग करवाएंगे और उनसे लिखवाएंगे। आप ये सारी चीजें पूरे मंथ करवाना है तो आप डिवाइड कर लीजिए कि 15 डेज हम बच्चों को ई बताएंगे और 15 डेज हम बच्चों को ई बताएंगे। आप इनसे रिलेटेड बच्चों को पिक्चर्स भी आइडेंटिफाई करवाइए कि ई से इमली, ई से ईक, इस तरीके से आप बच्चों को बताएंगे। एंड देन मिलान गतिविधि। तो जैसे एक साइड में ई है एंड ई है तो यहाँ पे पिक्चर्स है तो बच्चा उन्हें मिलाएगा। इस तरीके का भी एक्टिविटी आप बच्चों से कराओगे। इस तरीके से आप बहुत सारी एक्टिविटी पूरे जुलाई मंथ में कराओगे जिससे बच्चों में स्वर ई और ई के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड देन आता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में हम बच्चों को स्वर उ और ऊ सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अक्षर की पहचान करवाएंगे। तो अल्फाबेट उ और ऊ का हम बच्चों को पहचान बताएंगे। जैसे ऊ आप बोर्ड पे राइट करिए, बच्चों को बताइए, फ्लैश कार्ड शो करिए, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बताइए कि ये अल्फाबेट ऊ है और ये अल्फाबेट ऊ है। इन दोनों का आपको बच्चों को डिफरेंस भी बताना है, इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। एंड देन लिखने का अभ्यास है। आप ट्रेसिंग के लिए बच्चों को दे दीजिए, इस तरीके से वर्कशीट बनाइए, बच्चों को दीजिए और बच्चों को ट्रेस करवाइए। क्योंकि ट्रेसिंग के से क्या होता है ना कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है जिससे आगे चल के उनकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होती है। एंड देन आता है पुनरावृत्ति अ से ऊ तक। उसके बाद मंथ के लास्ट वीक में हम लोग बच्चों को पूरा अ से लेकर ऊ तक रिवीजन करवाएंगे। आप अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, इस तरीके से आप पूरा रिवीजन करवाओगे बच्चों को और एक साथ बच्चों को ट्रेसिंग के लिए भी दोगे। इससे बच्चों में रिवीजन भी हो जाएगा और बच्चा पहले जो अक्षर सीखा है उसे भूलेगा भी नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे ना जैसे पहले जो पढ़े हैं वो भूल जाते हैं, तो इसके लिए ना आपको रिवीजन करवाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको साथ ही साथ रिवीजन भी करवाते रहना है। एंड देन आ गया सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में हम बच्चों को स्वर ए और ए सिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हम बच्चों को अक्षर पहचान सिखाएंगे। तो अक्षर पहचान में स्वर ए और ए, तो इन दोनों को बच्चों को पहचान करवाना है कि कौन सा स्वर ए है, कौन सा स्वर ए है। इन दोनों को बच्चों का पहचान सिखाएंगे। उसके बाद हम इनकी ट्रेसिंग करवाएंगे। इस तरीके से आप डॉटेड लाइन बना के दे दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा और रीड करेगा, साथ ही साथ ट्रेस करेगा और रीड करेगा। एंड देन मिलान गतिविधियां है। आप ए और ए से रिलेटेड पिक्चर दीजिए और उनसे बच्चों को मिलवाइए। नेक्स्ट है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो। तो ए से एड़ी, ए से ऐनक। तो एड़ी का चित्र है और ऐनक का चित्र, तो बच्चा उसे देखेगा और पहला अक्षर राइट कर देगा। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करवाओ। एंड देन अक्टूबर मंथ में हम बच्चों को सबसे पहले स्वर में ओ और अ सिखाएंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आप सबसे पहले ओ सिखाओगे और फिर अ सिखाओगे। तो आप पूरे मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 15 डेज आपको बच्चों को स्वर ओ का आइडेंटिफिकेशन करवाना है, देन अ का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका पहचान करवाना है कि कौन सा ओ है, कौन सा अ है। इसके लिए आप जो है फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, आप बोर्ड पर राइट कर सकते हो। इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हो। एंड देन है पुनरावृत्ति। इसमें आपको पूरा अ से लेकर अ तक की पुनरावृत्ति करवाना है, मतलब उसका आपको बच्चों को रिवीजन करवाना है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कराओगे तो बच्चे ना भूल जाते हैं, तो रिवीजन करवाना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए ना आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट भी बना सकते हो और बच्चों से आइडेंटिफाई करवा सकते हो। जैसे चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करो, तो यहाँ से बच्चा चित्र आइडेंटिफाई करेगा और सही अक्षर पे गोला कर देगा। इसी एंड देन नेक्स्ट है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला करो। तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके का वर्कशीट बनाइए और इसके थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। क्योंकि बच्चा कॉपी पे लिखकर एक ही तरह बोर हो जाता है, तो अगर आप इस तरीके का वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस कराओगे ना तो बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और कभी बोर भी नहीं होगा। तो आप कुछ इस तरीके से पिक्चर दीजिए और बच्चों को यहाँ पे कुछ स्वर दीजिए और उनसे बोलिए इस पर गोला करें। तो जैसे ये कौन सा चित्र है, अनार का, तो अ से अनार होता है तो बच्चा यहाँ पे अ वर्ड आइडेंटिफाई करके गोला करेगा। आम है, आ से आम है तो बच्चा आ वर्ड पर गोला करेगा। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा।
एंड देन आ गया नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में हम सबसे पहले बच्चों को स्वर में अंग और अह सिखाएंगे, प्लस पुनरावृत्ति अ से अह तक। उसके बाद हम लोग बच्चों का अ से अह तक का रिवीजन करवाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको अक्षर पहचान करवाना है बच्चों से। आपको अक्षर अंग और अक्षर आह का बच्चों से पहचान करवाना है कि कौन सा अक्षर अंग है, कौन सा अक्षर आह है। एंड देन ट्रेसिंग और लेखन, उसके बाद बच्चों से आपको ट्रेसिंग करवाना है अंग का और आह का। और साथ ही साथ आपको अ से लेकर आह तक का रिवीजन भी बच्चों से करवाते रहना है। आपको क्लास में ओरल भी बच्चों से रीड करवाइए, उनका आइडेंटिफिकेशन करवाइए, सभी स्वरों की पुनरावृत्ति मैंने पहले ही बताया। उसके बाद आप क्लास में सारे स्वरों की पुनरावृत्ति करवाइए, रिवीजन करवाइए, जैसे अ आ इ ई उ ऊ, इस तरीके से आप बच्चों से रीड करवाइए और आप ट्रेसिंग भी करवा सकते हैं। देन मौखिक अभ्यास है, मतलब आपको मौखिक अभ्यास करवाना है बच्चों से, ओरल रीडिंग करवाना है अ आ इ ई उ ऊ री, इस तरीके से। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में सबसे पहले बच्चों को स्वर लेखन का अभ्यास कराना है अ से अह तक। तो इसमें सभी स्वरों को लिखने का अभ्यास, आपको सारा आ से लेकर आह तक, जब दिसंबर मंथ रहेगा ना तो आपको पूरा आ से लेकर आह तक सारे अक्षर को बच्चों को लिखवाना है और ट्रेस करवाना है। अक्षर पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन भी साथ ही साथ करवाते रहना, नहीं तो बच्चा भूल जाएगा। एंड देन अक्षर से चित्र की पहचान, उसके बाद बच्चों का अक्षर से चित्र की पहचान करवाएं। जैसे आपने बोला अ तो बच्चा खुद बताएगा अ से अनार, या बोला आपने बोला अ और आप कुछ फ्लैश कार्ड्स दे दीजिए बच्चों को, तो उसमें से बच्चा आइडेंटिफाई करके निकालेगा कि अ से कौन सा चित्र होता है। तो इस तरीके का भी आप एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। मैं पहले बता दूं, कुछ स्कूलों में ना व्यंजन भी पढ़ाया जाता है, तो इसमें आप विवाद मत करिएगा कि आपने सिर्फ स्वर ही बताया है। तो ये स्कूल वाइज चेंजेस होते रहते हैं। कुछ स्कूलों में सिर्फ स्वर पढ़ाया जाता है और कुछ स्कूलों में स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जनवरी मंथ में। तो जनवरी मंथ में हम स्वर लेखन में री बताएंगे, क्योंकि री थोड़ा सा टफ होता है तो हम इसको बाद में रखते हैं। जब बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाता है उसके बाद हम री बच्चों को सिखाते हैं। प्लस पुनरावृत्ति अ से अह तक, उसके बाद हमें पूरा अ से लेकर अह तक सारे स्वर का रिवीजन कराना है। ये आपको हर मंथ रिवीजन कराते रहना है। जो भी आप पहले पढ़ाए हो उसका रिवीजन आप हर मंथ में करवाते रहोगे। इसमें सबसे पहले आप ट्रेसिंग करवाओगे बच्चों को, अ से लेकर आह तक ट्रेसिंग के लिए दे दीजिए, या फिर आप वर्कशीट बना के बच्चों को दे दीजिए, बच्चा ट्रेस करे। एंड देन स्वतंत्र लेखन है, जब बच्चों को ट्रेसिंग अच्छे से आ जाए ना तो आप बच्चों को बोर्ड पे लिख कर दे दीजिए, या फिर आप कॉपी पे ही लिख दीजिए, बच्चा उसे देख देख कर नीचे राइट करे। एंड देन है मिलान और पहचान, उसके बाद आप बच्चों से मिलान और पहचान करवाओगे। इसके लिए भी आप कुछ इस तरीके से बच्चे को वर्कशीट दे दी, जैसे अक्षर से अक्षर मिलाओ, तो अ को बच्चा अ से मिलाएगा, आ को आ से, इ को इ से, ई को ई से, इस तरीके से बच्चा मिलाएगा। आप इस तरीके का भी एक्टिविटी करा सकते हो बच्चे, जैसे अ स्वर पर गोला करो। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्वर दिए गए, तो इनमें जो अ स्वर है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उस पर गोला करेगा। तो इस तरीके का ना आप ज्यादा से ज्यादा वर्कशीट बनाकर प्रैक्टिस करवाइए, बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। एंड देन आता है हमारा श्रुतलेख। उसके बाद आप बच्चों को अ से लेकर आह तक श्रुतलेख करवाओगे, मतलब डिक्टेशन। आप बच्चों को बोलोगे अ तो बच्चा राइट करेगा अ, आपने बोला इ तो बच्चा राइट करेगा ई। इस तरीके से आप श्रुतलेख करवाओगे। इससे क्या होता है ना, बच्चों का स्किल पता चलता है कि बच्चों में कितना ज्यादा स्किल डेवलप हुआ है, क्योंकि बच्चा सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर लिखेगा। तो श्रुतलेख एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी होता है। एंड देन आ जाता है हमारा फरवरी मंथ। तो इसमें रिवीजन एंड असेसमेंट होता है। तो एनुअल एग्जाम भी रहता है फरवरी में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में बच्चों का सारा अ से लेकर आह तक जो भी हमने लिखाया है, बताया है, उसका सारा हम रिवीजन करवाएंगे, और जो हमारा असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, वो हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सभी स्वरों की पुनरावृत्ति, सारे स्वरों की हम रिवीजन करवाएंगे। एंड देन अक्षर पहचानना। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर कोई भी सिंगल अक्षर दीजिए और बच्चों से पूछिए कि ये कौन सा अक्षर है। आप बोर्ड पर ही राइट करिए या फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को शो करिए और पूछिए कि ये कौन सा अक्षर है। सपोज दैट आपने आ दिया, बोर्ड पे राइट किया, तो बच्चे से पूछे कि ये कौन सा स्वर है, बच्चा बताएगा आ। आपने इ दिया तो बच्चे से पूछेंगे कौन सा वर्ड है, तो बच्चा बताएगा। इस तरीके से आप करवाएंगे। एंड देन है मौखिक और लिखित मूल्यांकन। उसके बाद जो भी बच्चों का ओरल और रिटेन है उसका आप मूल्यांकन करोगे। फरवरी मंथ में ही ये सब हमें करना है। एंड देन फाइनल असेसमेंट। इसमें आप बच्चे को ओरल और एक्टिविटी बेस का जो भी उनका असेसमेंट है वो आप यहाँ पे करोगे। इस तरीके से हम हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस तरीके
से हम नर्सरी का पूरा हिंदी मंथली वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।